हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में। तो यूजीसी में अभी एक नया चेंजेस आया है कि जितने भी है ना क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछे जा रहे हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से इसलिए पूछे जा रहे हैं कि पेपर को वैसे भी हार्ड बनाना है। तो इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं कि क्रोनोलॉजी के कुछ फैक्ट शीट है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति और उनकी जो वो है क्या बोलते हैं हम टाइमलाइन है, उनके द्वारा किए गए विशेष प्रकार के जो कार्य हैं वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उन्हीं के माध्यम से है ना हम यूजीसी के क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो कितनी बार कितनी बार भारत के वो बने राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने कितनी बार? लगातार 2 बार। तो हम इनके बारे में ऐसे कह सकते हैं कि ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे। हाँ, इनके जो कार्यकाल है उसमें 2 मुख्य काम हुए। सबसे पहला कार्य ये हुआ कि भारत ने चीन के साथ एक समझौता किया था जिसे पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है, और वो 1954 में किया गया जो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। और पाकिस्तान के साथ एक सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता हुआ था जिस पर हस्ताक्षर हुए। तो सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? वो 1960 में हुआ। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम पढ़ते हैं उसके बाद में राष्ट्रपति कौन आते हैं। तो उनके बाद में राष्ट्रपति आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये 5 साल के लिए राष्ट्रपति रहे 1962 से लेकर 67 तक। हाँ, इनके कार्यकाल में मुख्य क्या घटनाएं हुई? तो इनके कार्यकाल में हम देखेंगे इनके कार्यकाल में मुख्यतः 3 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से पहली है 1962 में घटित होती है भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध कब? 1962 में। किसके कार्यकाल में? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कार्यकाल में। उसके बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। इसके बाद में ताशकंद समझौता 1966 में हुआ। तो इनके हमने बताया कि राधाकृष्णन साहब हैं, इनके कार्यकाल में 3 मुख्य घटनाएं हुई। एक तो हुआ भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और ताशकंद समझौता 1966। ठीक है। फिर हुआ 1967 के बाद ये चले गए, इनकी जगह जाकिर हुसैन आए। और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए। और ये क्या थे कि इन्होंने ना एजुकेशन और जो पंथ निरपेक्ष मूल्य है ना इन पर ज़्यादा बल दिया था। कि इन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये 2 साल के लिए रहे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। तो 1967 से 69 तक हुए। इनके कार्यकाल में कुछ विशेष काम नहीं हुआ। इसके बाद में हम आते हैं वीवी गिरी, जो 1969 से 1974 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके समय क्या हुआ? इनके समय हुआ भारत पाक युद्ध 1971, जिसके परिणाम स्वरूप किसका जन्म हुआ था? बांग्लादेश का। और शिमला समझौता 1972, इनके शिमला समझौता भी इनके कार्यकाल में हुआ 1972 में। ठीक है। अब मैं आपको छोटा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको कितने राष्ट्रपति बता दिए? 4। अगर आप सबसे पहले पूछें कि राजेंद्र प्रसाद के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो इनका कार्यकाल कितना रहा? 1950 से लेकर 62 तक। ठीक है। सबसे लंबा कार्यकाल इनका है। 2 बार ये लगातार 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति रहे। क्या क्या घटनाएं हुई? 2 घटना हुई। एक पंचशील समझौता 1954 में। दूसरा क्या हुआ? दूसरा ये हुआ कि सिंधु जल समझौता है वो 1960 में इन्हीं के पद पर रहते हुए हुआ। अब आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कम समय क्या होता है? ये 1962 से लेकर 67 तक रहते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में कितनी घटनाएं होती हैं? इनके कार्यकाल में 3 घटनाएं होती हैं। पहली घटना होती है आपकी 1962 में भारत और चाइना का युद्ध, फिर 1965 में भारत और पाक का युद्ध, और तीसरी घटना होती है 1966 में ताशकंद समझौता। ठीक है। तो ये
इसके बाद में जाकिर हुसैन, इनके बारे में एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये पहले तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दूसरा इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इनके बाद 1969 से लेकर 74 तक वीवीगिरी क्या बनते हैं, भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। और इनके समय भी एक युद्ध होता है और एक समझौता होता है। तो युद्ध होता है वो भारत पाक युद्ध होता है 1971 वाला, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बांग्लादेश का निर्माण होता है और शिमला समझौता 1972 में होता है। उसके बाद में फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये भी 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है। तो आंतरिक आपातकाल की घोषणा पर हस्ताक्षर किसने किए, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद ने किए। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन जो सबसे विवादास्पद है, 42वां संविधान संशोधन इनके पद पर रहते हुए ही पारित किया गया था। और इनका भी जो फ़खरुद्दीन अली अहमद है, उनका भी पद पर रहते हुए क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक है। तो ये 1974 से 77 तक रहे। 77 के बाद में एक नए राष्ट्रपति भारत को मिले जिनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से 82 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। ये क्या है, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, एकमात्र राष्ट्रपति हैं निर्विरोध चुने वाले। आपातकाल के दौरान किए गए संवैधानिक बदलावों के लिए, तो नीलम संजीव रेड्डी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि सबसे पहले तो ये क्या है कि निर्विरोध चुने जाने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है। पहले नहीं, एकमात्र है अभी तो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद कोई चुनाई गई नहीं गया निर्विरोध। फिर दूसरा इन्होंने क्या किया कि इनके टाइम है ना, आपातकाल के दौरान किए गए जो संवैधानिक बदलाव हैं उनको पलटने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया गया था, तो वो भी इनके टाइम में हुआ। 77 से 82 के बाद में क्या होता है कि नीलम संजीव रेड्डी के बाद में ज्ञानी जैल सिंह जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया जाता है। 1982 से 87 तक भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी बनते हैं और ये पहले सिख राष्ट्रपति हैं। इनके कार्यकाल में दो चीज़ें हुई। एक तो ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्ञानी जैल सिंह के उसमें, और भारतीय डाकघर विधेयक पर पॉकेट विटो का उपयोग किसने किया, यानी जैल सिंह ने। तो 82 से 87। ठीक है। आर वेंकटरमण हुआ 1987 से 92। गठबंधन के 4 प्रधानमंत्रियों के साथ बनने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है, तो यह है आर वेंकटरमण। भारत श्रीलंका समझौता जो 1987 में हुआ था, उस पर हस्ताक्षर भी इसने किए। और जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज जो श्रीलंका में भेजी गई थी, उस समय भी आर वेंकटरमण साथ थे, राष्ट्रपति थे। तो हमने इसके बाद में 4 प्रधानमंत्री और पढ़े। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के बारे में जानना है कि इन्होंने ना इमरजेंसी पे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। और 42वां संविधान संशोधन इन्हीं के टाइम पारित हुआ था। नीलम संजीव रेड्डी बहुत ही सीधे आदमी थे और निर्विरोध चुने गए थे। और 44वां संविधान संशोधन के समय में आया। ज्ञानी जैल सिंह, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984, पहले सिख राष्ट्रपति। और पॉकेट विटो किस पे, डाकघर विधेयक पर। आर वेंकटरमण ये 87 से 92 रहा। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज को कहाँ पे, श्रीलंका में तैनात किया। इसके बाद में आते हैं 97 से 2000, 92 से 97 तक। और ये है शंकर दयाल शर्मा। तो इनके कार्यकाल में नगर पालिकाओं की स्थापना करने के लिए 73वां 74वां संविधान संशोधन पारित हुआ। ठीक है। के आर नारायण 1997 से 2000, के आर नारायण आए 97-2000। तो पहले दलित राष्ट्रपति थे। पोखरण 2 परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध इन्हीं के काल, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण और कारगिल वार के आर नारायण के समय हुए। तो पहले दलित राष्ट्रपति, पोखरण 2 परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध 1999 हुए। फिर उसके बाद में आते हैं बहुत ही सीधे आदमी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम इन्हीं के कार्य में चालू किया गया।
प्रतिभा सिंह पाटिल पहली प्रथम महिला राष्ट्रपति है। महिला सशक्तिकरण और विकास इसके क्षेत्र में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। प्रणब मुखर्जी 2012 से 17 तक आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013, निर्भया एक्ट और 101वां जीएसटी जो अधिनियम है उसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। तो जीएसटी अधिनियम प्रणब मुखर्जी और निर्भया एक्ट प्रणब मुखर्जी। फिर आते हैं रामनाथ कोविंद। इनके कार्य में एक तो धारा 370 को हटाया गया और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ। ये दो प्रमुख घटना हुए। और द्रौपदी मुर्मू वर्तमान से लेकर अब तक है पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। महिलाओं के लिए विधानसभाओं में आरक्षण के लिए 106वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इन्होंने क्या है मंजूरी दी है। तो आप इस चीज़ को क्रम से याद कर लीजिए। यूजीसी नेट में क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे कि किसने क्या एक्ट पारित किया, कौन सी घटना हुई। तो मैंने मेजर घटनाएं बता दी हैं। हाँ, साथ ही इनका क्रम याद कर लीजिए। क्रम में फिर एक बार आपको दोहरा देता हूँ। 1950 से 62 तक राजेंद्र प्रसाद रहे। 62 से 67 तक राधा कृष्णन जी रहे। राधा कृष्णन जी के बाद में 2 साल के लिए जाकिर हुसैन 1968-69, वीवी गिरी 1969 से 74 तक, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 तक, नीलम संजीव रेड्डी 77 से 82 तक, ज्ञानी सैल सिंह 82 से 87 तक, आर वेंकटरमण 97 से 92 तक, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97 तक, के आर नारायण 97 से 2000 तक, एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक, प्रतिभा पाटिल 2007 से 12 तक, प्रणब मुखर्जी रहते हैं 2012 से 17 तक, रामनाथ कोविंद 17 से 22 और द्रौपदी मुर्मू तब से लेकर अब तक।